पिंतेकुस्त का दिन है। कुछ लोगों को पता चला है। आज पिंतेकुस्त का दिन है। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद 50वां दिन, प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग उठाए जाने के बाद 10वां दिन। पिंतेकुस्त का मतलब क्या होता है? 50वां दिन। असली तो पिंतेकुस्त का मतलब होता है 50वां दिन। तो पिंतेकुस्त का पर्व ये प्रेरित तो 2 अध्याय से शुरू नहीं हुआ। पिंतेकुस्त का पर्व शुरू से लेवी वस्तुओं में मूसा का पंचग्रंथ, जो पहली 5 किताबें हैं मूसा के द्वारा लिखी गई हैं, उसे पंचग्रंथ कहते हैं। मूसा का पंचग्रंथ। उस जमाने से पिंतेकुस्त का दिन हजारों सालों से चला आ रहा है। लोग पिंतेकुस्त के दिन को मनाते आ रहे हैं और आज हम भी मना रहे हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद है कि आप उस चर्च में हैं, यहां हम सारे पर्व, सारे त्योहार मनाते हैं। हालेलुया। स्वर्गारोहण भी मनाया था हम लोगों ने। और कुछ तो ऐसे हैं जो क्रिसमस भी नहीं मनाते। तो परमेश्वर ने हमें आनंद का दिन दिया आज। परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य को पाने का दिन दिया आज। ये पिंतेकुस्त का दिन है। प्रेरितों 2 अध्याय पहले 1 वचन से 4 वचन तक पढ़िएगा। प्रेरितों 2 अध्याय 1 से 4 है। जब पिंतेकुस्त का दिन आया। कौन सा दिन? कौन सा दिन? वो कूलर के पास जो बैठे हैं, कौन सा दिन? पिंतेकुस्त का दिन आया। अगर आप कूलर की आवाज से आपको ना सुनाई दे तो आप साइड पर हो सकते हैं। कौन सा दिन? पिंतेकुस्त का दिन है। इस दिन के बाद ऐसा यह दिन पवित्र आत्मा के साथ जुड़ गया। पहले यह पर्व और था, लेकिन उसके बाद से यह पर्व पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा के साथ जुड़ गया था। हालेलुया। फिर से पढ़िएगा। जब पिंतेकुस्त का दिन आया, हाँ, तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। हाँ, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। कितने लोग इकट्ठे थे एक जगह? 120 लोग। उस पिलर से लेकर इस पिलर तक 120 फुट पवित्र आत्मा के लिए रखा हुआ है। इसलिए ये पिलर बीच में कोई पिलर नहीं। 120 फुट। तो 120, अगर आप नए हैं, आपको नहीं मालूम था, ये स्टेज उस कोने से इस कोने तक कितनी? 66 फुट है। बाइबल की सारी किताबें कितनी है? 66। इस कोने से इस कोने तक ये स्टेज कितनी चौड़ी है? 27 फुट। नए नियम की कितनी किताबें हैं? 27 हैं। इसके नीचे कमरे 12 फुट 12 फुट 12 फुट 12 फुट। कितने चौड़े? क्यों? प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले ही नहीं, याकूब के 12 गोत्र, इज़राइल के 12 गोत्र और 12 चेले, उस हिसाब से ये सब बना हुआ है। बहुत कुछ है इसके अंदर। मैंने पुराने लोगों को तो मालूम है। हालेलुया, हालेलुया। जब पिंतेकुस्त का दिन आया, पढ़िएगा। जब पिंतेकुस्त का दिन आया, तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। सब एक जगह इकट्ठे थे, 120 लोग। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। असल में एक का एक स्वर्ग में से, और स्वर्ग में से एक आंधी की सी आवाज आई, और स्वर्ग से आवाज आई, आती आती आकाश से होकर ही नीचे आई आवाज। मूल में है स्वर्ग से। तो स्वर्ग से एक आंधी की सी आवाज आई, सनसनाहट की आवाज आई, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। वो 120 लोग यहां बैठे थे, वो सारा घर गूंज गया। मैं गया हूं वहां पर, ऊपरली कोठरी में थे वो, सारा घर गूंज गया।
और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। तो ऊपर से आग की जीभें उनके ऊपर आ रही थी, लेकिन वो जीभें कैसी थी? मांस की नहीं थी, आग की थी। आग की जीभें ऊपर से गिर रही थी और आग की जीभ ऊपर से गिर रही थी, आकर मेरे सिर पे ठहर गई। ऊपर से आग की जीभ आई, इनके सिर पे ठहर गई। आग की जीभ आई यहां, आग की जीभ आई यहां, आग की जीभ आई वहां। सबके सिर के ऊपर क्या कर रही थी? आग की जीभें ठहर गई। फिर और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। और वो जो आग की जीभ थी वो मतलब ऊपर से आ रही थी और हर एक के ऊपर आकर क्या हो रही थी? हर एक के ऊपर आकर ठहर रही थी। हर एक के ऊपर आकर ठहर रही थी। हर एक के ऊपर आकर ठहर रही थी। वो आग की जीभें हर एक के ऊपर आकर ठहर जाती। आग की जीभें हर एक ऊपर ठहर रही थी। हाँ, फिर वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। वह सब वह सारे वो सारे जने पवित्र आत्मा से भर गए। वह सब पवित्र आत्मा से भर गए। वह सब पवित्र आत्मा से वह भर सब गए। पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, जैसे पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की शक्ति दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वे अन्य भाषा बोलने लग गए। 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वे अन्य भाषा बोलने लग गए। क्या हुआ? आग की जीभें आई। वो जीभ, आप जो अन्य भाषा बोलते हो तो क्या होता है? जीभ पलटी जाती है, पता नहीं चलता आप क्या बोल रहे हैं। तो वो जीभें आई जब आग की सी जीभें, तो जीभ आकर ठहर गई जीभ। और फिर वो अन्य भाषा, अन्य भाषा, अन्य भाषा। हालेलुया। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। आज आप सब पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। आज आप सब पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। आज आपको पवित्र आत्मा से भरना है। आज आपको अन्य भाषा का वरदान लेना है। पवित्र आत्मा के वरदानों से भर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और 4 वचन में लिखा है वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। आज आप भी पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। आज आप भी पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। आज आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। आज आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। आज आपको सामर्थ्य छू जाएगी। आज आप पर सामर्थ्य उतरेगी। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उतरेगी। पवित्र आत्मा का अभिषेक आप पर आएगा। आप किसी जीभें आप पर आएगी और आपके ऊपर वो आग की जीभें ठहरेंगी। आप अन्य भाषा बोलना शुरू करेंगे। पवित्र आत्मा में भर कर रहे हैं। पवित्र आत्मा में, पवित्र आत्मा में, पवित्र आत्मा में। बोलना शुरू कीजिए, बोलना शुरू कीजिए। बोलना शुरू कीजिए, बोलना शुरू कीजिए। अन्य भाषा बोलना शुरू कीजिए। अन्य भाषा में बोलिए। आप भी, आप भी, आप भी। वैसा पवित्र आत्मा भर गए और अन्य भाषा में बोलने लगे। वचन में लिखा है जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं बल्कि परमेश्वर से बातें करता है। उसकी कोई नहीं समझता क्योंकि वो आत्मा में होकर भेद की बातें करता है। आत्मा में होकर भेद की बातें करता है।
हिरी बाला बाबा शदा बाला ला बाला ला बाला ला बा हिंदी बेरी रे बेथेरी बेती गेरी रे बिशे बेरी रे खा बाला 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 ला बा। आज आपको पवित्र आत्मा से भरना है। आप कहते हैं प्रभु जी मेरे जीवन में चमत्कार करो। आप कहते हैं प्रभु जी मेरे जीवन में चमत्कार करो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं तेरे जीवन में चमत्कार तो करूंगा ही, बल्कि तुझे दूसरों के जीवन में चमत्कार करने वाला बना दूंगा। आप कहते हैं प्रभु यीशु मसीह जी मेरी बीमारी को चंगा करो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तेरी बीमारी को तो मैं चंगा करूंगा ही, लेकिन तुझे मैं दूसरों की बीमारियों को चंगा करने वाला बना दूंगा। आप दूसरों की बीमारियों को चंगा करने वाले बन जाएंगे। आप दूसरों के जीवन में चमत्कार करने वाले बन जाएंगे। आप चलते फिरते चमत्कार होंगे। चलते फिरते चमत्कार होंगे। लोग आपके अंदर चमत्कारों को देखेंगे। लोग आपको देखेंगे। आपको किसी को बताना नहीं पड़ेगा वे प्रभु यीशु मसीह चंगा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह ब्लेस करते हैं, प्रभु यीशु मसीह उन्नत करते हैं। आपको बताना नहीं पड़ेगा। आप चलते फिरते आश्चर्य कर्म होंगे। आप चलते फिरते चमत्कार होंगे। आप एक घर से बाहर जा रहे हैं तो लोग कहेंगे ये चमत्कार जा रहा है। आप घर के भीतर आ रहे होंगे तो लोग कहेंगे ये चमत्कार आ रहा है। आप खेती में होंगे तो लोग कहेंगे खेती, आपकी खेती को देखकर कहेंगे, भूमि की उपज को देखकर कहेंगे ये चमत्कार है। आपके पशु फलवंत हो रहे होंगे तो लोग कहेंगे, पशुओं को देखकर कहेंगे ये चमत्कार है। आपका घर बन रहा है, आपका मकान बन रहा है, लोग कहेंगे ये चमत्कार है। आप चलते फिरते चमत्कार बन जाएंगे। आपकी हर एक वस्तु चमत्कार बन जाएगी। मूसा की लाठी चमत्कार लाठी बन गई थी। बाइबल में लिखा हुआ है मूसा की लाठी चमत्कार वाली लाठी बन गई थी। आपके पशु चमत्कारी पशु हो जाएंगे। आपकी भूमि की उपज चमत्कारी भूमि की उपज हो जाएगी। आप लोगों के जीवन में चमत्कार करने वाले बन जाएंगे। आपका कमाई चमत्कार वाली कमाई हो जाएगी। लोगों की तरह नहीं, आपका शरीर चमत्कार वाले होंगे। आपके कपड़े चमत्कारी होंगे। आपका चलना फिरना चमत्कारी होगा। आपके मुंह से बोलना चमत्कारी होगा। आप बोलेंगे और लोगों के जीवन में चमत्कार होंगे। आप कहेंगे तो लोगों के जीवन में चमत्कार हो जाएंगे। बस आप कहेंगे हो जा परमेश्वर मसीह के नाम से और वो हो जाएगा। परमेश्वर ने कहा उजाला हो और हो गया। आप कहेंगे पर यीशु मसीह के नाम से चंगे हो तो चंगे हो जाएंगे। लोग आपको छुएंगे तो आपके अंदर से चमत्कार निकलेगा और लोगों को चंगा कर लेगा। लोग आपसे बात करेंगे, लोग आपको फोन करेंगे तो आपके अंदर से चमत्कार निकलेगा और उनके जीवनों में चमत्कार हो जाएगा। और यह सब कुछ कैसे होगा? पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। और आज पवित्र आत्मा को पाने का समय है। आज पवित्र आत्मा को पाने का समय है। आज पवित्र आत्मा से भर जाएं। हमें थोड़ा पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं चाहिए। हमें नहीं चाहिए थोड़ा सा अभिषेक पवित्र आत्मा का। हमें पवित्र आत्मा का थोड़ा सा करंट नहीं चाहिए। हमें पवित्र आत्मा में भरना है। हमें पवित्र आत्मा की नदी में डूबना है। हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ को पाना है। हमें पवित्र आत्मा के वरदानों को पाना है। साम्राट साम्राट साम्राट। आप चलती फिरती सामर्थ है। आज चलते फिरते सामर्थ है। जहां पर आप पांव रखेंगे जर्दन की नदी की तरह वहां पानी रुक जाएगा। हो रबा रशदा रखला बरलबा। आप जहां कहीं पांव रखोगे आपके लिए रास्ता तो बनेगा, दूसरों के लिए भी रास्ता वो खुल जाएगा। दूसरों के लिए भी नदी पार करने का रास्ता खुल जाएगा। परमेश्वर आपको ऊंचा करना चाह रहे हैं। परमेश्वर आपको सामर्थ से भरना चाह रहे हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाह रहे हैं। परमेश्वर आपको उन्नति देना चाह रहे हैं। परमेश्वर आपको महिमा सिंह के अधिकारी बनाना चाह रहा है। आप उठे, आपकी बारी आ गई है। अब आपकी बारी आ गई है। अब आपकी बारी आई है। आप उठे और सामर्थ को पाए, सामर्थ को पाए। बंधन टूट रहे हैं, बंधन टूट रहे हैं। अंधकार के बंधन टूट रहे हैं। शैतान के बंधन टूट रहे हैं। शराबों के बंधन टूट रहे हैं। पापों के बंधन टूट रहे हैं। बुरी आत्माओं के बंधन टूट रहे हैं। पापों के बंधन टूट रहे हैं। कर्जे के बंधन टूट रहे हैं। नशे के बंधन टूट रहे हैं। ओ राबाला बारा शदा बाला बाला बारा रबा रदा बारा रबा। ओ रबा शिदा रखा रबा सदा नखा लबा लबा। ओ रबा राशदा बाला रबा। आपको पवित्र आत्मा से भरना है।
आज पवित्र आत्मा को पाने का दिन है। आज पवित्र आत्मा के वरदानों को पाने का दिन है। आज पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को पाने का दिन है। आज पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने का दिन है। हो राबा शिदा रखा राबासा। आप जितने लोग परमेश्वर के पवित्र आत्मा के प्यासे हैं, आपके लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा की नदियां बहा देंगे। आज आपके लिए नदियां बहने जाएंगी। यशायाह 44, यशायाह 44 अध्याय उसका 3 आयत को पढ़िएगा। यशायाह की पुस्तक 44 अध्याय उसका 3 आयत, यशायाह 44 और उसका 3 वर्ष, 44 अध्याय और उसका 3 आयत को पढ़िएगा। क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। परमेश्वर कहते हैं मैं प्यासी भूमि पर जल बहाऊंगा, मैं प्यासी भूमि पर जल बहाऊंगा, मैं प्यासी भूमि पर जल बहाऊंगा। फिर से पढ़िएगा। क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। प्यासी भूमि पर मैं जल बहाऊंगा, प्यासी भूमि पर और सूखी भूमि पर मैं धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरे संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। अपनी आशीष उंडेलूंगा। परमेश्वर आपके वंश को पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं। परमेश्वर आपके वंश को आशीषित करना चाहते हैं। परमेश्वर आपके वंश को, आपके बेटे को, आपके बेटी को, आपके पोते को, आपकी पोती को, आपके पड़पोते को, आपकी पड़पोती को ब्लेस करना चाहते हैं। आपके वंश को परमेश्वर बढ़ाना चाहते हैं। प्यासी भूमि, अगर आज आप परमेश्वर के प्यासे हैं, अगर आज आप पवित्र आत्मा के प्यासे हैं, अगर आज आप पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाना चाहते हैं, परमेश्वर तैयार हैं। परमेश्वर तैयार हैं। परमेश्वर तैयार हैं। आपको तैयार होना है। परमेश्वर तैयार हैं। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं। प्रेरितों 10 अध्याय पढ़िएगा। जो आपको पवित्र आत्मा मिलता है वैसा ही पवित्र आत्मा मिलता है जैसे पिन्तेकुस्त के दिन उतरा था। वही पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है। वही पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आप भरते हैं। वही आप अन्य भाषा बोलते हैं जो पिन्तेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा था। मैं आपको पढ़कर कुछ सुनाना चाह रहा हूं। प्रेरितों 10 अध्याय और उसका 5 आयत पढ़िएगा। जल्दी से। और अब याफा में मनुष्य भेजकर शिमोन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। हाँ, सो परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा और स्वर्गदूत ने कुरनेलियस पास आकर कहा, हे कुरनेलियस, पतरस को, परमेश्वर के दास को अपने घर पे बुला ले। कुरनेलियस अन्य जाति था। कुरनेलियस ने अपने रिश्तेदारों को बुलाया, वो सब अन्य जाति थे। पर कुरनेलियस ने अपने मित्रों को बुलाया, वो सब अन्य जाति थे। उसके घर पर सब इकट्ठे हो गए। वो फिर पढ़ो इसको 5। अब याफा में मनुष्य भेजकर शिमोन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। हाँ, तो ये उसके पास संदेश आया। तो पतरस कुरनेलियस का कह आया। देखो, पिन्तेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा किस पे उतरा था? किन पे उतरा था? जो प्रभु यीशु मसीह के विश्वास करते थे। 120 जने थे और वो सारे के सारे यहूदी थे। सारे के सारे यहूदी थे, इजरायली थे, यहूदी थे। ठीक है। और अब इजरायलियों, यहूदियों के अलावा अन्य जाति लोग जो परमेश्वर की कौम नहीं माना जाता था, जिन्हें, उनके ऊपर भी पवित्र आत्मा उतर रहा है। जैसे हम भी यहूदी, इजरायली नहीं थे, यहूदी नहीं थे, लेकिन हमारे ऊपर भी पवित्र आत्मा उतरा। तो पहली बार अन्य जाति पर उतरा था पवित्र आत्मा 10 अध्याय में, प्रेरितों 10 अध्याय में। पिन्तेकुस्त के दिन नहीं, प्रेरितों 10 अध्याय में पढ़िएगा। 44 आयत पढ़िएगा। 44 10। पतरस ये बातें कह ही रहा था। तो पतरस जब उनके घर आया तो बहुत से रिश्तेदार बैठे हुए थे, बहुत से उसके दोस्त बैठे हुए थे कुरनेलियस के। और पतरस वचन प्रचार करने लगा। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा, कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। वचन के सब सुनने वालों पे उतर आया। वचन के सब सुनने वालों पर पवित्र आत्मा। आज अगर आप वचन को सुन रहे हैं, चाहे आप लाइव हैं, चाहे हम आज हमारे बीच में हैं, आज आप पर पवित्र आत्मा उतरना चाहता है। आज आप पर पवित्र आत्मा उतरना चाहता है। आज आप पर पवित्र आत्मा उतरना चाहता है। आज आपका पवित्र आत्मा अपने वरदानों से भरना चाहता है। तो वो वचन सुन रहे थे बड़े ध्यान से।
और पवित्र आत्मा। फिर से पढ़ो। पतरस ये बातें कह ही रहा था हाँ, कि वचन की पवित्र आत्मा कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। वचन के सब सुनने वालों पे पवित्र आत्मा उतर आया। हाँ, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे हाँ। वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। और जो इजरायली उनके साथ आए थे उन्होंने देखा, रे ये अन्य जातियों के ऊपर भी पवित्र आत्मा का जो वरदान है वो दिया गया है, इन्हें भी गिफ्ट मिल गया है पवित्र आत्मा का। हाँ, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। पवित्र आत्मा एकदम उतरा और वो अन्य भाषा बोलने लग गए। पहली बार अन्य जाति लोगों पे उतरा था पवित्र आत्मा। 48 तक पढ़िएगा। इस पर पतरस ने कहा, पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा न पाए? हाँ, क्योंकि हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है क्योंकि- जिन्होंने क्योंकि- हमारे समान पवित्र क्योंकि आत्मा इन्होंने पाया है। हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है। पहला 120 लोगों पे पवित्र आत्मा उतरा, उनमें एक पतरस था और पतरस कह रहा है इन अन्य जातियों ने भी हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है। यानी कि जैसे पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा पतरस के लिए पूरी हुई, वैसे ही अन्य जातियों के ऊपर भी प्रतिज्ञा पूरी हुई। वैसे ही वो भी पवित्र आत्मा से भर गए अन्य जाति लोग और अन्य भाषा बोलने लग गए। हालेलुया, हालेलुया। तो वो पतरस कह रहा है इन्होंने तो हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है। हालेलुया। और फिर 11 अध्याय पढ़िएगा, 1 से लेकर 3 आयत तक पढ़िएगा। 11 अध्याय। तब जो यहूदी थे वो झगड़ा करने लग गए, भी ऐसे कैसे, ये तो अन्य जाति लोग हैं, ये तो इनकी तो सुन्नत नहीं हुई, ये तो अन्य जाति लोग हैं, इनको बपतिस्मा क्यों दे दिया, ये तो बपतिस्मा लेने के लायक नहीं है, हकदार नहीं है। तब बात हो रही है 11 अध्याय 1 से 3 तक पढ़िए। फिर प्रेरितों और भाइयों ने जो यहूदिया में थे सुना कि अन्य जातियों ने भी परमेश्वर का वचन मान लिया है। हाँ, जब उन्होंने सुना रहे अन्य जातियों ने भी परमेश्वर का वचन मान लिया है। अतः जब पतरस यरूशलेम में आया तो खतना किए हुए लोग उससे वाद विवाद करने लगे। तो जब पतरस वापस आया यरूशलेम में, तो जो खतना किए हुए लोग थे, इजरायली लोग थे, मसीही लोग थे, विश्वासी लोग थे, वो वाद विवाद करने लगे, भी तुमने उनको क्यों बपतिस्मा दे दिया, वो तो अन्य जाति है, वो तो यहूदी नहीं थे, ऐसा तो ठीक नहीं किया तुम लोगों ने, वाद विवाद करने लग गए। तूने खतना रहित लोगों के यहाँ जाकर उनके साथ खाया। हाँ, तू उनके घर क्यों गया, तू उनके साथ खाना क्यों खाया। 3 तक हो गया, ओके। और 12 से पढ़िएगा, फिर 12 से लेकर 18 तक। तब आत्मा ने मुझसे उनके साथ निसंकोच हो लेने को कहा। हाँ, तो पतरस कह रहा है मुझे तो पवित्र आत्मा ने कहा था इनके साथ चलो, और मैंने जाति के लोगों के घर चला गया। फिर और ये 6 भाई भी मेरे साथ हो लिए। हाँ, पतरस कहता मैं अकेला नहीं गया, ये 6 जने भी मेरे साथ ही थे। और हम उस मनुष्य के घर गए। उसने हमें बताया कि उसने एक स्वर्गदूत को अपने घर में खड़ा देखा, जिसने उससे कहा याफा में मनुष्य भेजकर शिमोन को जो पतरस कहलाता है बुलवा ले। हाँ, तो पतरस कहता भी ये भी 6 मेरे साथ थे, और जब उनके घर गए कुरनेलियस के, तो कुरनेलियस ने कहा भी मेरे पास स्वर्गदूत आया था, और स्वर्गदूत ने कहा था कि पतरस को अपने घर पे बुला ला, और इसलिए मैंने तुझे बुलाया है। वे तुमसे ऐसी बातें कहेगा जिसके द्वारा तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। हाँ। जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा, पतरस कहता है जब मैं उनसे बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा, उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था। हालेलुया। जिस रीति से आरंभ में हमारे ऊपर पवित्र आत्मा उतरा था, उसी रीति से पवित्र आत्मा उन्होंने जाति पर उतराया। हालेलुया। और आज मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं, जैसे पिंतीकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उन यहूदियों पर, उन विश्वासियों पर, उन 20 लोगों पर उतरा था, वैसे ही पवित्र आत्मा आप पर उतरता है। वही पवित्र आत्मा पर जो उतरा था, वही पवित्र आत्मा आप पर उतरता है। वही वो अन्य भाषा वो बोलते थे, वही अन्य भाषा का वरदान आपको दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। फिर से इसी लाइन को पढ़िएगा।
जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था। हाँ, जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उतराया, वैसा ही पवित्र आत्मा उतरा जैसे हमारे ऊपर भी उतरा था आरंभ में, पिंतीकुस्त दिन उतरा था। ओ हालेलुया, हालेलुया। 18 तक 18। तब मुझे प्रभु का ये वचन स्मरण आया जो उसने कहा था, यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। अतः जब परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला था, तो मैं कौन था जो परमेश्वर को रोक सकता। हाँ, तो वो कहता मैं कौन होता हूँ पवित्र आत्मा के वरदान को रोकने वाला। जो पवित्र आत्मा हमें मिला था वही उन्हें पवित्र आत्मा मिल गया। हालेलुया। जो पतरस को यूहन्ना को पवित्र आत्मा मिला वही आपको मिला है। जो पतरस यूहन्ना याकूब को पवित्र आत्मा मिला वही आपको मिला है। जो परमेश्वर मसीह के 12 चेलों को पवित्र आत्मा मिला वही आपको मिला है। जो 120 लोगों पर पवित्र आत्मा उतरा, आग की जीभ में उतरती हुई उनके मुंह से नई भाषा निकलने लगी, पवित्र आत्मा भर गए, वो वरदान आपके लिए ही है। वैसी ही पवित्र आत्मा, वही पवित्र आत्मा, वही वरदान आपके ऊपर उतरा है। हालेलुया। तो अन्य जाति पर भी ऐसे उतरा था पवित्र आत्मा, हम लोगों पर भी। और इसकी 17 आयत पढ़िएगा, 17 आयत पढ़िएगा, 11-17। अतः जब परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला था। हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से जो वरदान मिला था वही वरदान नई जाति को मिल गया है। आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और आपको पवित्र आत्मा का वरदान मिल गया, जैसे चेलों को भी मिला था पिंतीकुस्त के दिन। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद पहले मसीह विश्वासियों को, उसके बाद इनको, और फिर ये प्रतिज्ञा तो सब लोगों के लिए है। एक आयत पढ़िएगा पहले, प्रेरितों 19 अध्याय, प्रेरितों 19 अध्याय 1 से लेकर 6 आयत तक पढ़िएगा। यहां यूहन्ना के जो चेले थे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेले, उन पर भी पवित्र आत्मा उसी रीति से उतरा। हालेलुया। प्रेरितों के काम 19 अध्याय 1 से 6। जब अपुल्लोस कुरिन्थुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया और वहां कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? यूहन्ना के चेले थे वहां, तो पौलुस ने पूछा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? हाँ। उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। नहीं, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। अगर आप में से कोई दूसरी चर्च के लोग हैं और पवित्र आत्मा नहीं पाया और आपसे पूछते हैं कि आपने पवित्र आत्मा पाया, आप कहते नहीं, हमने तो चर्चा ही नहीं सुनी पवित्र आत्मा की। पवित्र आत्मा क्या होता है, अन्य भाषा क्या होती है, हमें तो पता ही नहीं है, हमने तो चर्चा ही नहीं सुनी। ये भी यही कह रहे थे, ना हमने तो विश्वास करते समय चर्चा ही नहीं सुनी, हमने तो बपतिस्मा जरूर ले लिया है। फिर वो कहते हैं हमने तो विश्वास करते समय, फिर से पढ़िए से। उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। पढ़ो काके पढ़ो। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? तो फिर किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। हाँ। पौलुस ने कहा, पौलुस ने, यूहन्ना ने ये कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात प्रभु यीशु पर विश्वास करना। ये सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे, तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा, और वे अन्य भाषा बोलने लगे। पवित्र आत्मा उतरा, अन्य भाषा बोलने लगे। आप चाहे किसी और चर्च से आए हैं, किसी और पास्टर के विश्वासी हैं, किसी और चर्च में जाते हैं, और आज मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? आप कहते नहीं, मैंने तो चर्चा ही नहीं सुनी, पवित्र आत्मा क्या होता है, अन्य भाषा क्या होती है, नहीं मुझे नहीं पता, नहीं मैंने नहीं ये वरदान पाया। आज यस ये लोग कह रहे थे, तब पौलुस ने उनके ऊपर हाथ रखे। जब उनके ऊपर हाथ रखे तो उन्होंने
पवित्र आत्मा पाया, उन्होंने पवित्र आत्मा पाया और वे अन्य भाषा बोलने लगे। आज आप भी पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। अगर आप हमारी चर्च के या किसी और चर्च के हैं, आज प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें, आज आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। जितने लोग प्यासे हैं, जितने लोग सूखी भूमि है, आज जल की धाराएं बहेंगी। आज पवित्र आत्मा की नदियां बहेंगी आपकी ओर। आपका पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाना है, उसी तरीके से पाना है जैसे पिन्तेकुस्त के दिन उतरा था। जैसे चेलों ने पवित्र आत्मा पाया, वही पवित्र आत्मा मैंने पाया, वही पवित्र आत्मा आपको पाना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये आप सबके लिए है, ये आप सबके लिए है। प्रेरित तो 2 अध्याय पढ़िएगा। ये प्रतिज्ञा योएल नबी के द्वारा जो की गई थी, ये प्रतिज्ञा आपके लिए, आपकी संतानों के लिए है। पढ़िएगा 2 अध्याय 39 है, 39, 2 अध्याय और 39 है, 39। क्योंकि ये प्रतिज्ञा पवित्र आत्मा की, ये प्रतिज्ञा तुम, पवित्र आत्मा की ये प्रतिज्ञा, पवित्र आत्मा की, पवित्र आत्मा की, पवित्र आत्मा की, पवित्र आत्मा की ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारे संतानों, तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए दूर भी है, दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। ये प्रतिज्ञा दूर दूर सब लोगों के लिए है। आप जो दिल्ली से आए हैं, आप जो गाजियाबाद फरीदाबाद से आए हैं, आप जो अलग अलग जगहों से आए हैं, चंडीगढ़ से आए हैं और राजस्थान के अलग अलग कोनों से आए हैं, दूसरे राज्यों से आए हुए हैं, आप लोग जो, ये प्रतिज्ञा आपके लिए है। चाहे आप नजदीक के हैं, चाहे आप दूर के हैं, पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा आपके लिए है। फिर से पढ़िएगा, ये ऐसा नहीं है प्रतिज्ञा उनके लिए थी, हमारे लिए नहीं है। फिर से पढ़िए, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों, तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के सब लिए, दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा, अपने पास बुलाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये प्रतिज्ञा उन सब के लिए है, ये प्रतिज्ञा उन सब के लिए है, ये प्रतिज्ञा आप सब के लिए है। और आप अन्य भाषा का वरदान भी पाइए, अन्य भाषा के वरदान को पाइए, क्योंकि 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय 2 आयत पढ़ दीजिएगा। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वे मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वे भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। फिर से बोलिए, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, जो अन्य भाषा में, अन्य भाषा में, अन्य भाषा में, जो अन्य भाषा में बातें करता है, वे मनुष्यों से नहीं, वे मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। परमेश्वर से बातें करता है, परमेश्वर से बातें करता है, मनुष्यों से नहीं, परमेश्वर से बातें करता है। इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वे भेद की बातें, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर, आत्मा में होकर बोलता है। भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है, भेद की बातें आत्मा में होकर, भेद की बातें आत्मा में होकर। हालेलुया, कोई नहीं समझता। आप भेद की बातें कर रहे होते उस समय, भेद की बातें कर रहे होते हैं, आप भेद की बातें कर रहे होते इस समय। हालेलुया, हालेलुया। आपको पवित्र आत्मा को पाना है, आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाना है, आपको पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाना है, आपको पवित्र आत्मा में बढ़ना है, आपको पवित्र आत्मा के अभिषेक में भरे रहना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और एक अंतिम आयत और, जब आप पवित्र आत्मा में भरे रहेंगे, जब आप पवित्र आत्मा के अभिषेक में रहेंगे, यशायाह 10 अध्याय 27 आयत पढ़िएगा, यशायाह 10 अध्याय और 27 आयत, यशायाह 10 अध्याय और 27 आयत पढ़िएगा। उस समय ऐसा होगा, उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा। बीमारियों का बोझ तेरी गर्दन पर से, बीमारियों का बोझ
कंधे पर से तेरे कंधे से हटा लिया जाएगा। कैसे? पढ़िएगा। और अभिषेक के कारण अभिषेक के कारण वे जुआ तोड़ डाला जाएगा। बीमारियों का जुआ तोड़ डाला जाएगा। पवित्र आत्मा के अभिषेक के कारण बीमारियों का जुआ, पवित्र आत्मा के अभिषेक के कारण बीमारियों का जुआ, पवित्र आत्मा के अभिषेक के कारण बीमारियां का जुआ, पवित्र आत्मा के अभिषेक के कारण जादू टोने का जुआ, पवित्र आत्मा का अभिषेक के कारण बुरी आत्माओं का जुआ तोड़ डाला जाएगा। पवित्र आत्मा के अभिषेक के कारण पापों का जुआ तोड़ डाला जाएगा। पवित्र आत्मा के अभिषेक के कारण नशे का जुआ तोड़ डाला जाएगा। पवित्र आत्मा के अभिषेक के कारण दुष्ट आत्मा का जुआ तोड़ डाला जाएगा। पवित्र आत्मा के अभिषेक के कारण कर्जे का जुआ तोड़ डाला जाएगा। पांव से लेकर सिर तक जितनी भी बीमारियां हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक के कारण बीमारियों का जुआ तोड़ डाला जाएगा। हालेलुया।